गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेट 21/7/21 क्लास 11 सोशियोलॉजी चैप्टर 4 सामाजिक समूह। तो हमने कल सामाजिक समूहों के बारे में पढ़ा था और अलग अलग समाजशास्त्रियों के विचारों के बारे में पढ़ा। किसी ने बोला कि समूह दो प्रकार के, प्राथमिक समूह और दूसरा वह है द्वितीय समूह। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीय। और फिर समनर ने कहा था अंतर समूह और बहिर्समूह। समझ आ गई ना। तो इस तरह से अलग अलग विचारकों के विचार हमने पढ़े। आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट टर्म्स, प्रमुख संकल्प। हम भावना, वह भावना जिससे व्यक्ति अपने समूहों के साथ स्वयं को पहचानते हैं कि वे उस समूह के सदस्य हैं। ठीक है, स्वयं को पहचानते हैं कि वो उस समूह के सदस्य हैं। दूसरा है प्राथमिक समूह, वह समूह जिनके सदस्यों के में संबंध काफ़ी नज़दीक के होते हैं। तो ये मैंने पढ़ाया था, नज़दीकी संबंध, तथा जिनके बिना जीवन जीना मुमकिन नहीं है। फिर द्वितीय समूह, वे समूह जिनकी सदस्यता आवश्यकता के समय ली जाती है तथा बाद में छोड़ दी जाती है। चौथा अंतः समूह, वह समूह जिनके प्रति व्यक्ति के अंदर अपनेपन की भावना होती है। पांचवा पॉइंट बहिर्समूह, वह समूह जिनके प्रति व्यक्ति के अंदर अपनेपन की किसी भी प्रकार की भावना नहीं होती। छठा संदर्भ समूह, वह समूह जिन्हें व्यक्ति एक आदर्श के रूप में स्वीकार करता है। तो बच्चों ये तो थे इसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अब हम करेंगे इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, टेक्सचुअल क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 15 शब्दों में, मतलब 1 वर्ड आंसर या 15 वर्ड्स। पहला प्रश्न है, किसने समूह की दो किस्मों अंतः समूह और बाह्य समूह का वर्णन किया है? उत्तर है W.G. समनर ने अंतः समूह तथा बाह्य समूह का जिक्र किया था। तो हमने पाठ पढ़ा था। तो समनर ने, W. समनर, इन्होंने कहा था कि समूह के दो वर्ग हैं, एक अंतः समूह और बाह्य समूह। अंतः समूह के दो उदाहरणों के नाम बताओ। परिवार तथा खेल समूह अंतः समूहों के उदाहरण हैं। तीसरा, बाह्य समूह के दो उदाहरणों के नाम। बाह्य मीन्स बाहरी, पिता का दफ्तर तथा माता का स्कूल बाह्य समूह के उदाहरण हैं। चौथा है, संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी थी? उत्तर, संदर्भ समूह का संकल्प प्रसिद्ध समाजशास्त्री रॉबर्ट के मर्टन ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट के मर्टन। ठीक है, कौन से समूह का? संदर्भ समूह का। पांचवा प्रश्न है, हम भावना क्या है? हम भावना मतलब अपनेपन की भावना। हम भावना व्यक्ति में वह भावना है जिससे वह अपने समूहों के साथ स्वयं को पहचानता है कि वह उस समूह का सदस्य। हम भावना क्या हुई? कि जिसमें वह अपने समूहों के साथ स्वयं को पहचानता है कि वह उस समूह का सदस्य है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, C.H. फूले के द्वारा दिए गए प्राथमिक समूहों के उदाहरणों के नाम बताओ। तो C.H. फूले ने प्राथमिक समूह के क्या उदाहरण दिए थे? उन्होंने बताया था कि परिवार, पड़ोस तथा खेल समूह जो है ये प्राथमिक समूह है। समझ आ गई ना। तो जिनकी हमारे साथ नज़दीकी होती है, नज़दीक के जो संबंध होते हैं वो प्राथमिक समूह कहलाते हैं। ठीक है, शारीरिक
नज़दीकी, समझ गए। तो उन्होंने परिवार जैसे है हमारा और पड़ोस खेल समूह। तो बेटे ये प्रश्न आपने 6 प्रश्न हैं, कॉपी में करने हैं और इन्हें याद भी करना। ओके बेटा, थैंक यू।